गाइस मैं अभी आया हूँ स्कूल से, आप देख सकते हो मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और आज थोड़ा सा मतलब ऐसे सैड मूड सबका ही हुआ है क्योंकि जोई को स्टोन हो गया था, तो जोई का आज है ऑपरेशन। तो मतलब मेरे को इतना नहीं पता कैसा है, बड़ा है छोटा है कैसा है, मेरे को कुछ नहीं पता अभी, तो वो बाद में पता चलेगा। अभी तो फिर मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। बाय गाइस। ओ मेरी स्पाइनल कॉर्ड गई। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मेरी स्पाइनल। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको राजू ने बताया कि जोई का जो ऑपरेशन है, तो गाइस बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ दिन पहले से ना, जब जोई यूरिन अपना पास कर रही थी ना, तो यूरिन में उसका ब्लड निकल रहा था। तो हमें लगा कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, क्योंकि हम उसको ग्रेवी देते थे जो उनकी आती है पेडिग्री की, जो ग्रेवी आती है। हाँ, ग्रेवी देना बंद कर दी। तो हमने ग्रेवी देना बंद कर दी। तो मम्मा ने बोला कि कच्ची लस्सी दो, क्योंकि हो सकता है कि इसको गर्मी हो। तो हमने एक दो दिन कच्ची लस्सी देकर देखा, बट उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो गाइस उसका यूरिन पास होने में ना, मतलब उसमें से ब्लड निकल रहा था, तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो हमने इसका टेस्ट करवाया, तो उसमें पता लगा कि हमें, मतलब जब हमने इसका यूरिन टेस्ट कराया तो हमें पता लगा कि इसको स्टोन है। अब हमें पता नहीं था कि कितना बड़ा है कितना छोटा है और कितने ज़्यादा स्टोन है, हमें हाँ कुछ भी नहीं पता था। तो उसके बाद यहाँ पे वो नहीं होता, एक्सरे नहीं होता था डॉग्स का, तो एक्सरे थोड़ा हमारे घर से दूर है। तो जब सोहम को टाइम लगा, क्योंकि जोई जो है वो सिर्फ सोहम से संभल सकती है और हमसे नहीं संभल सकती, तो हुआ क्या कि जब सोहम को टाइम लगा 2-3 दिन के बाद, तो सोहम उसको लेकर गया, एक्सरे करवाया। तो जब एक्सरे करवाया तो पता लगा कि भाई इतना बड़ा स्टोन है। हम आपको अभी दिखाते हैं रिपोर्ट्स। ये जो हड्डियाँ दिख रही हैं, ये इसकी लेग्स के, मतलब ये गॉल ब्लैडर जो होता है उनका, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो आपको दिख रहा है ना बिल्कुल छोटू सा, छोटू नहीं है, ये बहुत बड़ा है बड़ा है, बट उसमें छोटा दिख रहा है पेट के पास जो है। हाँ, खाली जगह बाल के पास। तो गाइस जैसे कि आपको देखा कि वो इतना बड़ा स्टोन था, जब हमने देखा तो भाई हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि अब मतलब ये ना हो कि उसका गॉल ब्लैडर निकाल दें। एंड आपको पता ही है इंसानों में कितनी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ से, तो डॉग तो नहीं बता पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम बहुत परेशान हो गए। परसों आई थी रिपोर्ट्स और आज उसकी सर्जरी है, क्योंकि डॉक्टर आज खुली है, तो आज रात को उसकी सर्जरी होगी, तो स्टिचेस वगैरह लगेंगे एंड वो स्टोन रिमूव होगा। और मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि वही कैसे बताएगी कि उसको दर्द हो रही है, कैसे चलेगी, क्या है, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है हम। और हम काफ़ी ज़्यादा थोड़े से डरे से, ये भी नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे होंगे, कहाँ पे सुई लगेगी, कहीं पे भी लग सकता है। कुछ भी नहीं, वो तो जहाँ से स्टोन निकालेंगे वहीं पे करेंगे ना, मतलब जैसे उसके पेट में है, यहाँ पेट में जैसे यहाँ पे है लगाओ, तो यहीं पे स्टिचेस लग के निकालेंगे। मतलब उसको पेट में स्टिचेस लग सकते हैं तो गाइस या फिर अब पीठ में। हाँ, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली कि मतलब क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताती हूँ। तो गाइस जो ये होता है स्ट्यू वाइट, इसको स्ट्यू वाइट बोलते हैं। स्ट्यू वाइट हर एक डॉग में होता है, हर एक डॉग में होता है, बट जो इनके ट्रिगर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फॉर ईच डॉग। तो हमें नहीं पता कि जोई का ये जो स्टोन है ये किस चीज़ या कौन से खाने से या कौन सी डाइट या उसने ऐसा कुछ खाया या ऐसा कुछ जिससे वो ट्रिगर हो गया। मतलब हमें कुछ नहीं पता कि वो किससे ट्रिगर हुआ, और डॉक्टर्स भी एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं दे सकते कि ये क्यों ट्रिगर होता है। हमें जहाँ तक लगता है कि हमने उसको ग्रेवी दी एंड वो ग्रेवी के अलावा हाँ उसके अलावा कुछ खाती नहीं थी, तो शायद इस चीज़ की वजह से वो ट्रिगर हुआ है वो। हाँ, और डॉक्टर कहते हैं हर एक डॉग में होता है, तो बहुत कम % डॉग्स को ये जो होती है वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम बन जाती है। अब जैसे जोई का है, तो जो ये स्ट्यू वाइट है उसकी लाइफ टाइम प्रॉब्लम है। ये स्टोन तो निकाल दिया बट वो अभी भी वहीं पे है, मतलब हो सकता है कि ये चीज़ वापस ग्रो करने लग जाए अगर प्रॉपर मेडिकेशंस ना हो। तो अब जो जोई की मेडिकेशंस रहेंगी वो लाइफ टाइम चलती रहेंगी उसके साथ। हाँ, अब जब मतलब उसको मेडिसिन लाइफ टाइम, हाँ मतलब वो एज अ मेडिसिन फॉर्म में स्ट्यू वाइट करके एक पेडिग्री आती है, तो हम बेसिकली अब हम उसको उसकी आदत डालेंगे कि वो खाए पेडिग्री। हाँ वाइट वाली। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बाद पहले 2-3 दिन वो लिक्विड डाइट पे रहेगी, क्योंकि वो नहीं खा सकती, क्योंकि जब वो स्टूल पास करेगी तो हम चाहते हैं मतलब कि प्रेशर ना लगे उसको, तो इसलिए वो लिक्विड डाइट पे रहेगी। अभी पता भी नहीं है कैसे खाएगी, कैसे उठेगी, क्या है,
तो 3 दिन के बाद डॉक्टर्स ने बोला था कि स्ट्यू वाइट जो पेडिग्री आती है वो स्टार्ट कर देंगे। वो मेडिसिनल पेडिग्री होती है एंड वो उन्हीं डॉग्स को दी जाती है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। एंड लाइफ टाइम के लिए इसको दिन में 1 या 2 से बारी वो वाली देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एज अ मेडिसिन ट्रीट करेगी और एज अ फीड भी ट्रीट करेगी। और अगर हम उसको नहीं खिलाएंगे तो ये हो सकता है कि वो वापस आ जाए, प्लांट की तरह वापस छोटा छोटा करके ग्रो हो जाए और वापस ऐसा। तो गाइस मैं तो यही बोलूँगी कि आपके डॉग्स नहीं बता पाएंगे कि आपको क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही है, बट सिम्टम्स को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि हम लोगों को पहले लगा था कि उसको गर्मी हुई है तो हमने इग्नोर करा, तो वो बढ़ते बढ़ते बढ़ता गया। क्योंकि बीच में मुझे जहाँ तक याद है 1 महीने पहले भी उसको सेम प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, तो हमने उसको कच्ची लस्सी दी थी तो वो ठीक हो गई थी। इस बारी भी हमें लगा चलो गर्मी हो गई है वापस से, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो गर्मी हो जाती है डॉग्स को, तो वो हुआ तो हमने कच्ची लस्सी दी, बट इस बारी ठीक नहीं हुआ तो हमने फाइनली चेक कराया कि शायद हम ये इग्नोर नहीं करते। अगर हम पिछले मंथ ही चेक करवा देते तो इतना बड़ा स्टोन नहीं होता, उसको प्रॉब्लम भी नहीं थी। हाँ, तो इसीलिए डॉग्स के जो सिम्टम्स होते हैं कभी इग्नोर नहीं करने हैं। यूरिन में मतलब ब्लड निकल रहा है, ये एज अ सिम्टम ऑफ गर्मी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है कि गर्मी ही हो, बट हो सकता है कोई और प्रॉब्लम भी हो एक्सटर्नल, तो इंटरनल। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि वो नहीं बता पाएंगे कि उनको दर्द हो रही है, उनको क्या हो रहा है। इग्नोर बिल्कुल मत करना, हमारे साथ भी ऐसी चीज़ हुई है। चलो गाइस, आप प्लीज़ जोई के लिए प्रे करना, उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए। बाकी हम देखते हैं क्या बनता है, आपको पूरा अपडेट रखेंगे कि कैसे क्या है। तो ओके गाइस, मिलता आपको। अभी मैंने थोड़ी देर में अकेडमी जाना है, अकेडमी जाऊँगा, उसके बाद आपसे मिलूँगा। ओके गाइस, बाय। लू दीदी कहाँ गए? कहाँ गए दीदी? आप बिल्कुल अकेले हो गए हो हैं? अकेला हो गया मैं गुड्डू, जो है दीदी चले गए, अकेला हो गया है। हम इसको कोई भी डॉगी भौंक रहा है नहीं, ऐसे भाग रही है जैसे सोई है। ये देखना कैसे चाट रहे हैं। मैं जैसे अकेडमी से आया तो उसके बाद मैं पार्क गया था, तो मेरे पीछे पीछे से ही जोई को सोमबई ले गए ऑपरेशन करवाने। तो उसको अभी फ़िलहाल तो बेहोशी का इंजेक्शन दिया हुआ है, तो वह भी बेहोश पड़ी हुई है और उसके अभी वो ऑपरेशन हो रहा है। तो जब वो हो जाएगी, मतलब जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा, फिर हम जाएंगे उसको लेने और फिर मैं आपको बताऊंगा उसकी हेल्थ की कंडीशन क्या है। मतलब वो वीक हो गई है, क्या हुई है पता नहीं, क्या होगा, बेहोश हुई होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बेहोश हुई होगी। बेला देखना वापस गेट के पास चली गई है, कुछ उसको आवाज़ें आ रही हैं डॉग्स की। हमारे ना साइड पे डॉग्स है, तो ना बेला जो है ना वो ना इधर बैठ गया है और हमारे इधर ही गेट है। तो मैं आपको मिलता हूँ, अभी मैं तो फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको मिलता हूँ जब वो हो जाएगा सोमबई, मतलब ऑपरेशन हो जाएगा जब, तो फिर हम चलेंगे उसको लेने। बाय गाइस। फिलहाल अभी हम बेला को चक्कर लगा रहे हैं और उसके बाद बस सोमबई को हमने थोड़ा वेट करने के लिए बोला है गेट नंबर 1 पे, फिर हम बेला को भी लेके जाएंगे, फिर बेला भी मिलेगी। आगे अब हम जोई से मिलने जा रहे हैं और ये बेला को देखना, बेला सोमबई से भी मिल रही है तो उससे रुका नहीं जा रहा, देखना बेला। थोड़ा टाइम लगेगा जोई को। अब क्या पागल, मेरा कॉल चाल रही थी अभी। तो गैस मैं अभी जोई को थोड़ा आने में टाइम लगेगा, तो अभी हम उसका वेट करेंगे थोड़ी देर। बेला पता नहीं कहाँ पे आ गई है, सोच रही है मैं किधर आ गई। बेला कहाँ गए आप? इनमें जो ऊपर वाली रिबन वाली है ना, ये रिबन वाली, ये मेरे को बहुत प्यारी लगी, बेला के लिए लेने की सोच रहा हूँ। तो गाइस जब बेला जोई बाहर आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो जोई को स्टोन हुआ था, ये वो है स्टोन, बहुत ही बड़ा है। बेलू आप भी गाइस, ये जो मैंने स्टोरी की वीडियो बनाई ना, मेरे को लगा वो जोई ठीक होगी, इसलिए उन्होंने मिठाई लाई है खाने के लिए। बस में पता चला कि वो स्टोन है। अच्छी भी मेरे को मिठाई लगी, मैं लेने भी लगा था मिठाई। बेहोश हुई थी, उसके हाथ में सर्जरी हुई है और वो बेहोश हुई थी ना, तो अभी बेहोशी की हालत में उसकी जीभ देखो कितनी बाहर निकली हुई है। क्या हुआ है? लेकिन इसकी आंखें ऐसे लग रहा है रो रही है, इसको पसीना आया हुआ दिखाता हूँ आपको। बस बेला को देखना है, बेला को मिला
इसको भी सीना कितना है। उसको रोना आ रहा है, उसकी आंखें देखो। जोई को ये लगा दिया और जोई ने बैठे बैठे सुसु कर दिया था, तो हमने इनको टिश्यू पेपर लगा दिया। पापा ला रहे हैं वो ब्लैक कलर का कुछ पॉलिथीन था, तो हम उसको ऊपर लपेट के जोई को लेके जाएंगे। अभी जोई की हालत ख़राब है, जोई थोड़ी बहुत होश में आ रही है। अभी फ़ोन चला रही थी जब हम आ रहे हैं पास। तो गाइस जोई की सर्जरी हो चुकी है, अभी तो बेचारी होश में नहीं है। अब ये पापा लेके जा रहे हैं पापा लेके जा रहे हैं इसको सूजी पे। चलो चलो चलो। हाँ तो गैस बेला को देखो कितनी बेचैनी सी हो रही है। वो देखो वो देखो उसको रहा, हाँ उसको हो रहा है कहाँ गई मेरी दीदी, क्या हो गया। वो देखना कैसे भागी। हाँ बेचैन ही होना उसने बेचारी ने। बेलो बस बस इतना भी होश में नहीं आना, लेटो चलो। सो भी रात रात को अगर उठ के चलने लग गई देखना पड़ेगा मम्मा इसको तो पूरी रात। बस 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 लाडो बस लाडो बस। अपना मुंह मारेगी उसको आवाज सारी आ रही है बट उसको वो हिम्मत नहीं है कि वो कुछ करे। तो वो कैसे चलने लग गई। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि होश में तो जोई है, बट इसको ये पहनाना पड़ेगा बिकॉज ये लीक ना करे अपने स्टिचेस वाला एरिया, इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन होने का डर है। तो अभी तो इसको रेस्ट के लिए बोला है, तो अभी फ़िलहाल हमने इसको डाइपर पहना दिया है। तो गाइज अभी हो गया है काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि पहले तो डॉक्टर ने बोला था जैसे कि जल्दी करेंगे सर्जरी, बट गॉड नोस क्या उनको रीज़न था। और उसकी सर्जरी हो गई है। और जैसा कि आपने देखा ही होगा जो स्टोन हमने पहले दिखाया ही आपको, तो वो प्लेन ही होता है। हाँ वो नॉर्मली वो प्लेन होता है, बट डॉक्टर्स ने बताया कि इसको स्टोन नहीं, इसको स्ट्यू बाइट बोलते हैं। इसमें जैसे नुकीले से जैसे ये थे, जैसा आपको दिखाया हमने पहले भी, वैसे शार्प बने हुए थे वो। हाँ शार्प तो ये हर डॉग में वैसे प्रेजेंट होते हैं, बट ये कब किस समय कितना बड़ा हो जाता है क्या वो डिपेंड करता है। और हमें चलो हम बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए, हमें टाइमली पता लग गया और हमने रिमूव करा लिया। बट इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि हमें जब जैसे ही डॉग्स में थोड़ा सा भी कोई ऐसा सिम्टम दिखने लग जाए तो हमें उसी समय इनका एक्सरे वगैरह करा लेना चाहिए। बिकॉज़ हमने बाकी सारी इसके टेस्ट वगैरह करा लिए थे, वो तो ओके आ रहे थे, बट इसके हमने एक्सरे नहीं कराया था सिर्फ, जिसकी वजह से ये हम पहले भी ऐसे ब्लड वाले सुसु करती थी, बट हमें पता ही नहीं चला कि इसको हाँ एक्चुअली ये जो यूरिन पास करती थी वो डार्क कलर का होता था, तो हम सोचते थे कि शायद समर्स हैं और ग्रेवीज़ वगैरह खा के इसको गर्मी वगैरह हो गई है या क्या है, तो उस वजह से हमने लस्सी वगैरह देना शुरू कर दी थी। बट इस चीज़ तक का हमें दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। बट अब इसका चलो जो भी है, जो होना था वो होकर रहा, लेकिन अभी भी बहुत बचाव रहा कि हमें पता लग गया। और जब एक्सरे कराया तो ये एग्जैक्ट जो दिखा कि जो इतना बड़ा सा ऐसा स्टोन प्रॉपर एक्सरे में आया था, तो ये हमें एक्सरे में पता चला, जिस वजह से उन्होंने अर्जेंसी पे बोला कि कल ही इसकी सर्जरी करा दो, बिकॉज ये और बढ़ता जा रहा है जैसे जितनी स्पीड में, तो ये कभी भी बढ़ सकता है, कोई भी और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अभी देखो अभी प्रे करना उसको कि जल्दी रिकवरी हो जाए उसकी, क्योंकि वो बेचारे तो बोल भी नहीं सकते हैं एनिमल्स, तो इंसान होगा तो वो फिर भी अपना दुख दर्द कुछ बोल कर बता पाएगा। वो तो बोलते भी नहीं है, वो तो रोते हैं बस। हाँ। और अगर जैसे रोते हैं तो हम उनको सोचते हैं कि वो ऐसे ही रो रही हैं, फिर उनको हमें बाद में जाके पता चलता है उनको इतनी ज़्यादा वो थी इसलिए वो रो रहे थे तब। तो अभी फ़िलहाल तो वो लेटी हुई है, बट फुल हमें लग रहा है कि हाँ। इतनी एक्टिव है, हम पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, एकदम से वो पूरी ऐसे करके हाँ, तो उसको फुल अटेंशन चाहिए इस समय। उसके पास 24 आवर्स अभी इस समय मेरे को है कि जब तक उसके एटलीस्ट स्टिचेस हील नहीं हो जाते तब तक उसके ऊपर फुल अटेंशन देनी पड़ेगी। यागुनी को या सोहम भाई को, दोनों को टर्न वाइज बारी बारी वो कैसे भी करके मैनेज करें, बट उनको करना पड़ेगा क्योंकि मसला ऐसा है। अभी सोहम को भी शायद ऑफ करवाएंगे, ऑफिस नहीं जाएगा वो वर्क फ्रॉम होम करेगा, क्योंकि इस समय जोई की हेल्थ हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है।
और बाकी चलो देखते हैं कल तक इसका क्या प्लीज बनता प्रे है। करना जोई के लिए। हाँ, उसकी स्पीडी रिकवरी हो जाए ताकि वो बेचारी खुद से चल के खुद से सब कर पाए। तो चलो फिर अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट, राधे राधे। राधे राधे।